हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस गुफा के भीतर 400 मीटर लंबी नई गुफा मिली है जहां ट्रैकिंग एडवेंचर शुरू होगा? सही जवाब है कुटुमसर की गुफा, जो कि बस्तर जिले में आता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर वैली घाटी स्थित कुटुमसर गुफा के भीतर एक नई गुफा मिली है। ये 400 मीटर लंबी है और 25 फीट ऊंची है। वन विभाग मई से इसे पर्यटकों के लिए खोलने जा रहा है। 1950 में कुटुमसर गुफा की खोज हुई, जो 4500 फीट लंबी है। यह भारत की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है, जो 60 से 120 फीट गहरी है तथा इसकी लंबाई 4500 फीट है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ दुर्लभ ग्रीन किलबेक प्रजाति का सांप पाया गया है? सही जवाब है किरंदुल दंतेवाड़ा में पाया गया है। किरंदुल में दुर्लभ ग्रीन किलबेक प्रजाति का सांप मिला है। ये तस्वीर दुर्लभ ग्रीन किलबेक प्रजाति के सांप की है, जिसे बचेली के सर्प मित्रों ने रेस्क्यू किया है। आमतौर पर यह सांप भारत में महाराष्ट्र और बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान में पाया जाता है। ग्रीन किलबेक सांप का वैज्ञानिक नाम रैप्डोफिस प्लम्बिकलर है। किरंदुल भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले का एक कस्बा और नगर पालिका है। अगला प्रश्न, निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस पहाड़ को इको टूरिज्म पार्क के रूप में डेवलप किया जाएगा? सही जवाब है पिल्का पहाड़ को डेवलप किया जाएगा। पिल्का पहाड़ को इको टूरिज्म पार्क के रूप में डेवलप किया जाएगा। पिल्का पहाड़ अंबिकापुर में स्थित है। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किन्हें नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? सही जवाब है डॉक्टर सुमन के बेरी को नियुक्त किया है। डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सुमन के बेरी 1 मई से नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके जगह पर अब डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, मलेरिया की रोकथाम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के मामले में किस राज्य को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित किया जाएगा। मलेरिया की रोकथाम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के मामले में मलेरिया दिवस के अवसर पर दिल्ली में छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया जाएगा। 5 चरणों में मलेरिया की रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान से प्रदेश में इस मामले में 62.5% की गिरावट आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा 25 अप्रैल को, मतलब आज ही के दिन, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ को प्रदेश में मलेरिया के मामले में आई गिरावट के लिए सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से एक है जो मलेरिया उन्मूलन के क्षेत्र में पूरे देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर श्रेणी 3 से सीधे श्रेणी 1 में पहुंच गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया है? सही जवाब है IS सोनमणि बोरा को नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ कैडर के IS तथा भारत सरकार में संयुक्त सचिव सोनमणि बोरा को टीम सहित लोक प्रशासन क्षेत्र में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। हालांकि यह पुरस्कार उन्होंने संयुक्त टीम के तौर पर लिया है। श्री बोरा और टीम को यह पुरस्कार विभागीय मंत्री के हाथों प्रदान किया गया। लोक प्रशासन क्षेत्र में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किनकी जीवनी को छत्तीसगढ़ के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? सही जवाब है गुरु तेग बहादुर। मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी को छत्तीसगढ़ के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। गुरु नानक जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए बसना के करीब गढ़फुलझर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल हुए और घोषणा की। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ से किसने अक्ति तिहार के लोगो और प्रचार फिल्म का विमोचन किया है? किसने विमोचन किया है? श्री रविंद्र चौबे ने विमोचन किया है। ये प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित किए जाने वाले अक्ति तिहार के लोगो और प्रचार फिल्म का विमोचन किया। प्रचार फिल्म में मुख्यमंत्री बघेल एवं कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे के वीडियो संदेश शामिल किए गए। अगला प्रश्न, भारत में कहाँ कचरे से कोयला बनाने का प्लांट लगाया जा रहा है? सही जवाब है वाराणसी में लगाया जा रहा है। वाराणसी में शीघ्र ही कचरे से कोयला तैयार करने वाला देश का पहला व अनोखा प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट के जरिए कचरे से करीब 300 टन कोयले का उत्पादन प्रतिदिन किया जाएगा। वाराणसी नगर निगम और एनटीपीसी मिलकर इस योजना को मूर्त रूप दे रहे हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में 4G मोबाइल सेवा देने के लिए 845 करोड़ की लागत से 971 टावर लगाने की स्वीकृति दी गई है? सही जवाब है 14 जिलों में। 14 जिले जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं, इन जिलों के गांवों को 4G मोबाइल सेवा देने के लिए 845 करोड़ की लागत से 971 टावर लगाने की स्वीकृति दे दी गई है। इनमें सर्वाधिक 142 टावर बीजापुर जिले के गांवों में लगाए जाएंगे। इस प्रकार कुल 9,999 टावर नक्सल प्रभावित जिलों के गांवों में लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ 32 एकड़ में नया प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा? सही जवाब है सरोरा में बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने सरोरा में, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, वो सरोरा है। सरोरा में नया प्लास्टिक पार्क बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की सूचना अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी कर दी है। सरोरा में 1,30,752 वर्ग मीटर यानी करीब 32 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा रही है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश भर में 100 प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है। यह पार्क 2019 में शुरू की गई प्लास्टिक पार्क योजना के तहत बनाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के भिलाई 3 को मिलाकर अब दुर्ग जिले में कितने तहसील हो चुके हैं? सही जवाब है 6 तहसील हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पीएचई मंत्री श्री गुरु रुद्र कुमार के आग्रह पर भिलाई 3, कुम्हारी, जामुल को मिलाकर नया अनुविभाग बनाने की घोषणा की। अनुविभागीय अधिकारी का कार्यालय भिलाई 3 में ही स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के भिलाई 3, कुम्हारी और निम्न में से किसे मिलाकर नया अनुविभाग बनेगा? सही जवाब है जामुल। भिलाई 3, कुम्हारी और जामुल को मिलाकर नया अनुविभाग बनेगा। अनुविभाग अधिकारी का कार्यालय भिलाई 3 में ही स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य भर में वर्तमान में कितने सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं? सही जवाब है 172। 172 सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। इन स्कूलों में एक कक्षा में 40 से बढ़ाकर 50 बच्चों को प्रवेश देने का निर्णय लिया गया है। चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले की आदिवासी महिलाओं को भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है? सही जवाब है कोंडागांव। कृषि खाद्य उत्पादों के निर्माण और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई के राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने यह अवार्ड प्रदान किया। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस समिट कम अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह सम्मान महिला समूह की ओर से कंसल्टेंट सिद्धार्थ पांडे ने ग्रहण किया। आदिवासी बहुल कोंडागांव जिले की महिलाओं ने उड़ान महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है। यह कंपनी कोंडानार ब्रांड के नाम से कृषि खाद्य उत्पादों का निर्माण करती है और बेचती है। इस कंपनी के 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। अगला प्रश्न था, हाल ही में राज्य स्तर पर सबसे अधिक लेन देन करने के लिए किस महिला बैंक सखी को सम्मानित किया गया है? सही जवाब है संगीता खलको को सम्मानित किया गया है। मार्च 2022 को श्रीमती संगीता खलको को ग्राहक सेवा केंद्र के राज्य स्तरीय कार्यालय रायपुर में आयोजित स्मरण समारोह में सम्मानित किया गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।